हो गया। क्या वो? हाँ, सबके अच्छे नंबर आए, 72, 73, 76 ऐसे नंबर आए। नहीं, 100 में। अब जिनके वहाँ प्रैक्टिकल में कम दिए गए थे उनकी बात अलग है। देखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पेपर इजी आया था, पेपर में कुछ आया थोड़ी था अब की बार के। नहीं भाई, तुम महर्षि के थे भाई, और सब महर्षि के थे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है ये। तो जितने भी मतलब इनकम और जो खर्चे हैं वो हमारे किधर आएंगे, डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम्स हैं वो हमारी क्रेडिट साइड में। तो हमने राइट साइड में क्या लिख रखा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नेट जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपना बनाया होगा उससे जो प्रॉफिट आया तो वो उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा आइटम लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स जो हैं वो फर्म को देंगे, तो फर्म के लिए इनकम हो गई ना, इस वजह से क्रेडिट साइड में लिखी हुई है। अब फर्म जो चीज़ें देगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत मोटी मोटी चीज़ें, कोई बहुत याद करने वाली चीज़ नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, अगर कोई कमीशन है तो वो हो गया। और अगर कोई अमाउंट फर्म ये है कि डिसाइड करती है कि हम पर्टिकुलर फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे मशीन के लिए फ़ंड है, डेप्रिसिएशन फ़ंड है, या कोई फ्री रिज़र्व है अब फ्यूचर के लिए, अगर वो अमाउंट कोई अलग रखना चाहती है तो उसको रखने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा, एक हो पार्टनर, या एक पार्टनर तो खैर हो नहीं सकता, 2 पार्टनर या उससे ज़्यादा जितने भी पार्टनर हो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, वो एक अलग अकाउंट है, वो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट तो हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, इसकी डेबिट साइड। हाँ, लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम इस क्वेश्चन में देखोगे कि लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा, क्योंकि अगर लॉस होगा तो उसका एप्रोप्रिएशन कर नहीं सकते ना। लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन करेंगे ही नहीं, एज ए लॉस खाली हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये सारी चीज़ें अगर चार्ज नहीं, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप सैलरी क्यों देने लगे, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप कमीशन क्यों देंगे, और आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप रिज़र्व कहाँ से बनाएंगे, रिज़र्व बना ही नहीं सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमको देना ही देना है, उस केस में लॉस बढ़ जाएगा। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा और जितना लॉस होगा दोनों को प्लस कर देंगे और उसको पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देंगे, ठीक है। और अगर इनकेस लॉस आता भी है तो आप 2 साइड लिख दो, 2 नेट लॉस करके, ठीक है। वैसे आएगा नहीं ऐसा, हमें नहीं लगता कि आएगा ऐसा, ठीक है। ये होने के बाद क्वेश्चन देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ डालो एक बार को। किसका एप्रोप्रिएशन एक बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनेंगे। हाँ, वर्किंग नोट है इसमें, देखते हैं, देख रहे हैं। देखो, पहला पॉइंट है हमारा प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली, इसमें कोई पॉइंट वाली बात नहीं है। उसके बाद कह रहा है मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। अगर इसका वर्किंग बनाना चाहते हो तो बना दो, पर मंथ की सैलरी है तो साल भर की कितनी हो जाएगी, 48,000, 12 चौक 48, 4800 रुपये हो गई। पहले पॉइंट में हमारी सैलरी कितनी आ गई, 4800 आ गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन
इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। मतलब हमने जितना प्रॉफिट कमाया है उसमें से मनीष की सैलरी को हटा दिया जाएगा, फिर जितना बचेगा उसका 10% हमको क्या देना है, कमीशन। किसको देना है, गिरीश को। तो ये सैलरी किसकी थी, मनीष की। गिरीश की सैलरी कैसे निकालेंगे, हमने प्रॉफिट कितना कमाया था, 40,000 कमाया था। 40,000 में हम 4800 निकाल दें और जितना बचे उसका हमें कितना % कमीशन देना है, 10/100। 40,000 में 4,800 चले गए तो कितना बच गया, 35,200। और 35,200 का 10% हो गया 3520। ये मेरा आ जाएगा 35,200 और ये आ जाएगा 3520। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ देखो, 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। अभी बस ये मान के चल, मतलब ये समझ के चलो कि जो भी कैपिटल दी है वो फिक्स्ड दी हुई है और उसमें लिखा भी हुआ है, उस पर हमें इंटरेस्ट देना। तो 1 लाख पे हमें फिक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 7%। कितना हो जाएगा, 7,000। 80,000 पे हो जाएगा 5600। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा देखो, 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। तो 16,800 उस पर हो जाएगा और 700 उस पर हो जाएगा। फिर कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट दिया है, सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट लिख लें। ये मेरा अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हमने हेडिंग डाली, बाई नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बहुत सारे उसमें लिखा रहता है बाई प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके, तो वो कुछ भी लिख सकते हैं, वो सब सही है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रॉफिट लिख देंगे 40,000। ठीक, इसके बाद हमको यहाँ पे सब लिखना रहता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, 2, मनीष है और गिरीश है। गिरीश, इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 7,000। इसकी कैपिटल पे आ रहा है कितना हो गया, 12,000। ठीक, करने का तरीका बता रहे हैं। उसके बाद सैलरी थी 2, सैलरी 2 किसकी थी, मनीष। कितनी थी, 4800। ठीक, इसके बाद 2 कमीशन 2 गिरीश। निकाला था हमने कितना, 3520। ठीक, और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, बाई में आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मनीष गिरीश। मनीष की ड्राइंग पे कितना था, 800 700। कितना हो गया, 1500। अब हमको यहाँ पे देख लें, हमें देखने से पता चल रहा है कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है, एक तरफ का क्रेडिट साइड वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर हैं, एम और जी, इनका टोटल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो 41,500 41,500। अब इनका टोटल करते हैं हम, 12,600 और 4800 कितना हो गया, 12 4 16 8 6 14 17,400 17,400 20,920। हाँ, 20,920। इसको माइनस कर लेते हैं ना, ये मेरा बचा 20,580 और इसको हमें बांटना है 2 भागों में, इक्वल बांटना है ना, डिवाइड बाई 2। तो 10,290 इसका आ गया, 10,290 इसका आ गया। इस तरह हो गया, उतार लो, कर लेंगे इसको, कर लेंगे। अब देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन देखो।